मित्रों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्जाम चैनल में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम भारतीय भूगोल के 15 प्रश्नों की सीरीज लेके प्रस्तुत हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न ठीक आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर का 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर खा है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर गा है 3550 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर घा है 2525 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। वहीं भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर का है 15,106.7 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर खा है 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर गा है 12,098.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर घा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये 7516.6 किलोमीटर भारत के तटीय भाग की लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत एवं चीन सीमा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर का 1919, ऑप्शन नंबर खा 1911, ऑप्शन नंबर गा है 1914, ऑप्शन नंबर घा है 1912। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा है। भारत एवं चीन की सीमा का निर्धारण ऑप्शन नंबर गा यानी 1914 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, म्यांमार देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर ए का है असम, ऑप्शन नंबर खा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर गा नागालैंड, ऑप्शन नंबर घा मिजोरम। तो म्यांमार देश की सीमा भारत के असम राज्य से नहीं लगती है। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी का असम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत एवं नेपाल के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन का है 3488 किलोमीटर, ऑप्शन खा है 4096.7 किलोमीटर, ऑप्शन गा है 1751 किलोमीटर, ऑप्शन घा है 106 किलोमीटर। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा है, यानी भारत एवं नेपाल के बीच की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। वहीं 3488 भारत एवं चीन के बीच की सीमा की लंबाई है। 4096.7 भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई है। वहीं 106 किलोमीटर भारत एवं
अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन का है दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन खा है ग्रेट निकोबार, ऑप्शन गा है कन्याकुमारी, ऑप्शन घा है लक्षद्वीप। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी से लगती है। वहीं अगर पूछ रहा होता कि भारत की दक्षिणतम सीमा क्या है, तो वहाँ पर हमारा उत्तर ग्रेट निकोबार हो जाता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस राज्य से गुजरती है। ऑप्शन का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन खा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन गा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन घा है उपर्युक्त सभी। तो भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी इन तीनों राज्यों के अलावा 2 राज्य उड़ीसा छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो इस लिहाज से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर घा हो जाता है। उपर्युक्त सभी राज्यों से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्न में भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश नहीं है। ऑप्शन का बांग्लादेश, ऑप्शन खा नेपाल, ऑप्शन गा भूटान, ऑप्शन घा म्यांमार। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में म्यांमार देश सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व के कितने प्रतिशत भूमि भारत के पास है। ऑप्शन का 1.4%, ऑप्शन खा 2.4%, ऑप्शन गा 3.4%, ऑप्शन घा 4.4%। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर खा है, यानी विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है। वहीं जनसंख्या 17.5% भारत के पास है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा भारत के केवल एक ही राज्य से मिलती है। ऑप्शन का मेघालय, ऑप्शन खा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन गा है असम, ऑप्शन घा मिजोरम। सॉरी दोस्त, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर इधर ला होगा, यहाँ पर या होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन का है, यानी भारत का ऐसा राज्य मेघालय है जिसकी सीमा भारत के एक राज्य यानी असम से लगती है। असम राज्य से मेघालय राज्य की सीमा लगती है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा सबसे छोटा राज्य है? भारत का सबसे छोटा कौन सा राज्य है? सॉरी, यहाँ मिस्टेक है। चलिए सही उत्तर का पता लगाते हैं। का नंबर गोवा, ऑप्शन ख नंबर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ग नंबर नागालैंड, ऑप्शन घ नंबर सिक्किम। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12। पुदुचेरी का कौन सा जिला आंध्र प्रदेश में है? ऑप्शन का यनम, ऑप्शन का कराईकल, ऑप्शन का माहे, ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का है। पुदुचेरी का यनम जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहीं कराईकल तमिलनाडु में तथा माहे केरल में। ये माहे है, माहे केरल राज्य में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे उत्तर में है? ऑप्शन का जम्मू कश्मीर, ऑप्शन का लद्दाख, ऑप्शन का चंडीगढ़, ऑप्शन घ दिल्ली। तो भारत का सबसे उत्तर में स्थित केंद्र शासित राज्य वर्तमान में लद्दाख हो गया है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ख सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से कितने किलोमीटर दूरी तक है? ऑप्शन का है 12 किलोमीटर, 12 समुद्री मील, ऑप्शन खा 24 समुद्री मील, ऑप्शन गा 20 समुद्री मील, ऑप्शन घा 200 समुद्री मील। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन का है। 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक सीमा फैली हुई है। उसके बाद 24 समुद्री मील की सीमा को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। वहीं 200 समुद्री मील को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी भारत के तट से 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र और 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो कि हमारी प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। सर क्रीक भारत और किस देश की सीमा का
विवादित हिस्सा है? ऑप्शन का है चीन, ऑप्शन खा है नेपाल, ऑप्शन गा है पाकिस्तान, ऑप्शन घा है भूटान। तो हमारे 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, पाकिस्तान। यानी सर क्रीक भारत और पाकिस्तान देश की सीमा का विवादित हिस्सा है जो गुजरात में पड़ता है। सर क्रीक गुजरात राज्य में पड़ता है। चलिए दोस्तों, हमारी प्रश्नोत्तरी आज की यहीं पर ख़त्म होती है। अगली प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्त, नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली इसी तरह की प्रश्नोत्तरी लेकर।